कार्तिक अभी सोकर उठा है और सब कुछ याद कर रहा है उसने रात को सुरभि को क्या क्या बोला था। पत्नी का धर्म निभाने आ ही गई आखिरकार, जन्मदिन मेरा है और चीफ गेस्ट ये और इनका दिल। मेरा पड़ोसी तो बन गया पर तरफदार नहीं। ये जन्मदिन मेरे ज़िंदगी का सबसे बढ़िया जन्मदिन था, मज़ा आ गया। और फिर उसके बाद सुरभि से कहता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। फिर उसके बाद कार्तिक काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करने लगता है और फिर वहाँ से उठकर ताई के पास आता है धीरे धीरे और फिर ताई से क्षमा मांगता है। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है सहदेव सर दर्द की दवा लेके आना, सर दर्द कर रहा है। फिर उसके बाद ताई कहती है काय रे, नींद पूरी हुई कि नहीं तेरी। फिर कार्तिक कहता है ताई जो कल रात को मैंने किया था मैं बहुत ही गलत किया, मैं अपने आप में शर्मिंदा हूँ और मैंने अपने आप में तमाशा बना दिया था। फिर उसके बाद कहता है कि ताई मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत किया, लेकिन जो सुरभि ने किया। फिर उसके बाद अपना सर रख कर ताई के पैर पे बैठ जाता है और कहता है दिल के अंधेरे में बहुत सारे दर्द छुपे रहते हैं। जिस इंसान से तुम्हें उम्मीद हो कि वो दर्द मिटाएगा, अगर वही तुम्हें ठोकर मारे तो दर्द दिल से उछल कर जुबां पर आ जाता है ताई। तब लाचार हो जाता हूँ ताई। और जब भी मैं सुरभि के करीब आने का सोचता हूँ तब सुरभि मुझसे दूर जाने की सोचती है, सज़ा दे रही है मुझको मेरी छोटी सी गलती को। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि सुरभि को मैं इतने इस घर में लेके आया और आपको इससे तकलीफ पहुँचेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर उसके बाद ताई कहती है छोड़ना रे मेरे को, मेरा क्या, मैं तेरी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ कार्तिया। मंजे जो पार्टी में कांड हुआ है ना, वो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद ताई एक्टिंग करने लगती है रोने का। फिर उसके बाद ताई बताती है कि सुरभि घर छोड़कर चली गई है और उसके बाद कार्तिक का चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उसे नहीं जाऊंगा लेने के लिए, अगर वो घर छोड़ के गई है तो उसे वो खुद आएगी, मैं उसे फ़ोन भी नहीं करूँगा। यहाँ पर ताई इशारों में इशारा देती हैं कि टीवी ऑन करो। फिर उधर से टीवी ऑन कर देती है और वो कहती है हाय ला, ये तो अपने पार्टी के बारे में न्यूज़ दे रही जो कल पार्टी हुई थी, जो कि यह न्यूज़ फेक होती है। उस न्यूज़ में बताती है कि एक हफ्ता पहले शहर के नामी बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर कार्तिक की यहाँ पे बर्थडे पार्टी थी, जिसमें मिस्टर कार्तिक दारू पी और उनकी आई हुई नई नवेली दुल्हन ने इस पार्टी को काफ़ी मनोरंजक बनाया। और कार्तिक नशे में धुत अपने मेहमानों के साथ और अपनी पत्नी के साथ काफ़ी ज़्यादा नाटक क्रिएट किया। फिर लास्ट में रिपोर्टर कहती है बाकी अमीरों की तरह इनका भी रिश्ता देखना यह होगा कि ये उस उत्सुकता की बात होगी कि कितना दिन तक टिकता है। फिर उसके बाद ताई कहती है मैं बताती हूँ इस रिपोर्टर की कि किसी की इज्जत उछालना क्या होता है। मंजी ये कैसे मेरी इज्जत उछाल रही है जैसे ये पार्टी इसकी बाप की हो। फिर कहते हैं कि अरे मैं तबाह करके रख देती इसे तो साहिला। फिर उसके बाद ताई कहती है कि सुरभि जब तक नहीं आती तब तक मैं किस किस का मुंह बंद करते फिरेगी रे। फिर उसके बाद ताई फिर से चाल चलने लगती है और कहती है कि ये कार्तिक तू जा रे, तू जा उस सुरभि को लेके आ रे, जब तक तू इस सुरभि को नहीं लेके आएगा ना तेरे को जो भी करना हो उसका, चाहे उसका पैर पकड़ना हो कुछ भी करना हो, जा तू लेके आ रे सुरभि को। और मेरे को इस घर में सुरभि वापस चाहिए रे बाबा, रे बाबा मैं ऐसा अपने घर का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकती रे, तू लेकर आ रे जा उसको। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है नहीं ताई मैं कहीं नहीं जाऊंगा और सुरभि हमसे पूछकर नहीं गई है घर से बाहर, अगर वो गई है तो उसे खुद आना होगा। फिर उसके बाद कार्तिक यह कहकर वहाँ से चला जाता है और ताई काफ़ी खुश हो जाती है और पीछे ही पीछे कहती है अरे कार्तिक तू ऐसे कैसे कह सकता है रे, अपनी जग हंसाई होगी रे एक कार्तिया। फिर उसकी बहन कहती है दादा, यह सुनकर तुरंत ताई वहाँ से टर्न होती है और उसकी बहन का बाल पकड़ के वो नोचने लगती है। कहती है तू ये तेरा वो कमरा पास में है ना, तू जाके सो जा रे और जो ये सब तूने देखा ना सब भूल जा। फिर उसके बाद ज़ोर से उसे धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है, उसका मुंह पकड़ के दबा के रखती है ताकि उसके मुंह से आवाज़ ना निकले। और ये यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाती हैं और फिर ताई इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इतना ज़्यादा गुस्सा होती है और उसे बहुत तेज़ी से धक्का देती है, ज़मीन पर गिर जाती है। फिर उसके बाद ताई
घड़ी की तरफ देखती है और घड़ी के पास में आ जाती है जिसमें गणपति बप्पा रहते हैं और कहती है कि 48 घंटा का चैलेंज मार के गई है सुरभि। आधा दिन तो निकल गया, अब बचे हैं 1.5 दिन और यह मेरा वादा रहा उसके साथी से, उसको मैं 1.5 दिन 48 घंटा दूर नहीं रखी तो बप्पा मेरा भी नाम कमला दिगंबर परवे नहीं, ऐसी छे मैं। फिर उसके बाद इधर कार्तिक सब कुछ सोचते रहता वॉशरूम में और अपने चेहरे पर बार बार पानी डालता रहता है। जो ताई उसे बोली रहती है कि आइला तुझे बुखार नहीं चढ़ा था क्या, तुझे हनीमून नहीं जाना था इसलिए तूने ऐसा नाटक किया। और कार्तिक को जो न्यूज़ दिखाया जाता है नीचे वही सब वो याद करके अपने फेस पे बार बार पानी डालता रहता है। और इधर सुरभि अपने गाड़ी के साथ जा रही होती है कहीं पर और सोचते हुए जा रही है जो कार्तिक उसके साथ रात में किया रहता है। वो सोचती है कि कार्तिक कहता है कि ये जन्म दुनिया का सबसे अच्छी पार्टी है और फिर सुरभि से कहने लगता हो गया तुम्हारे दिल की तसल्ली, हो गई तुम्हारे दिल की मुराद पूरी। और इधर कार्तिक पानी पीता है, फिर उसके बाद उसके सर में दर्द होता रहता है, वो रुमाल बांध अपने अभी पानी से भिगोकर अपने सर पे बांधता है और ये फिर से याद करने लगता है कि सुरभि कैसे उसके सर पे पहले बांधती थी जब उसे किसी प्रकार की दर्द होती थी। तो यह सोच कर वो बैठा रहता है और फिर बाद में गुस्से से वो रुमाल निकाल के नीचे रख देता है। फिर उसके बाद कार्तिक अपने शादी के बारे में सोचने लगता है और यहाँ पे सुरभि काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और गणपति बप्पा से, और सुरभि जो कुछ कह रहती है और कह रहती है कि गणपति बप्पा के पास जो अखंड ज्योत है इसे बुझने तक मैं अपने और कार्तिक के बीच में जो कुछ भी दूरियां हैं मैं मिटा के रहूँगी ताई, जो कि ये ऐसा वादा की रहती है सुरभि ताई से। फिर उसके बाद सुरभि अपने घड़ी में टाइम देखती है यानी अपने फ़ोन में, और उसके बाद सुरभि सोचती है कि 48 घंटे में आपकी झूठ की हार हो चुकी होगी ताई। उसके बाद इधर का सुरभि के पापा आ जाते हैं मिठाई लेके, जो कि ये सब झगड़ा किसी उनको थोड़ी भी भनक नहीं रहती है। और फिर कहते हैं कार्तिक और फिर उसके बाद कार्तिक आता है और वो कार्तिक का मुंह मीठा करने की कोशिश करते हैं और कार्तिक कहता है काका तो आप जो भी कहने आए हैं सुरभि के बारे में मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। फिर उसके बाद सुरभि के पापा कहते हैं कि हुआ क्या है बेटा। फिर उसके बाद से कार्तिक कहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं वो सुरभि से पूछिए, वो तुमको अच्छे से बताएगी। फिर उसके बाद सुरभि के पापा कहते हैं तुम जिस बेटी की बात कर रहे हो ना कार्तिक, मैं तुझे भी जानता हूँ और उसे भी जानता हूँ बचपन से, तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तू बेटा अपने रियलाइज़ कर और जो भी गलती है तो मान ले, नहीं तो ये जो बात होती है ना बहुत आगे निकल जाएगी। फिर उसके बाद कहता है कि नहीं काका हमेशा मेरी ही गलती नहीं है लेकिन इस बार सुरभि की गलती है। फिर उसके बाद कार्तिक कहता है कि तुम्हारी बेटी ये घर छोड़ के जा चुकी है बिना किसी के बताए, ये तुम्हारी बेटी की गलती नहीं है। फिर उसके बाद सुरभि के पापा काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और डर जाते हैं और खांसने लगते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर ये कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फिर उसके बाद सुरभि के पापा ये सब कहकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद सुरभि का पापा कहते हैं कि वो हमारे घर पे भी नहीं आई है। फिर उसके बाद कार्तिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ताई से कहता है कि ताई वो अगर काका के घर पे नहीं गई तो कहाँ पे गई है, मैं फ़ोन करता हूँ। और फिर उसके बाद कार्तिक कॉल करता है कि तो कार्तिक की सुरभि की फ़ोन स्विच ऑफ आती है और फिर उसके बाद कार्तिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर सोचने लगता है कि कार्तिक अगर सुरभि काका के घर पे नहीं गई तो फिर कहाँ पे गई है। फिर दौड़ते हुए ऊपर जाता है और फिर उसके बाद ताई सोचने लगती है ये क्या खेल खेल रही है सुरभि। और फिर इधर कार्तिक ऊपर आ जाता है घर में और चारों तरफ देखने लगता है उसके सामान, वो सोचने लगता है कि उसका सामान तो है फिर लेकिन कहाँ गए। और फिर तुरंत जाता है अलमारी में, अलमारी में देखता है कि उसके सारे कपड़े भी पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद उसकी नज़र बैग पे जाती है, फिर बैग भी उधर रहता है। और फिर उसके बाद जो सुरभि ने प्लान करके रखा था रहता है कि उसके बर्थडे विश करने के लिए उसका ग्रीटिंग कार्ड और केक वगैरह फिर उसके हाथ लग जाता है कार्तिक के। और फिर उससे खोल कर देखता है
और फिर सोचने लगता है कि इसका मतलब मेरी सुरभि को सब कुछ मालूम था, उसने मेरे लिए ये सब प्लान करके रखा था और मैं ही एक ऐसा इंसान था जो कि मैं अपने प्यार को यानी अपनी वाइफ को गलत समझा। फिर उसको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ होने लगता है और फिर फटाफट सब पैक करता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद कार्तिक को एक कॉल आता है जिसमें बताता है कि MS660 कुछ नंबर बताता है और बोलता है कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर कार्तिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर पूछने लगता है कि मेरी सुरभि कहाँ पे है। उसका कॉल में बताता है कि एक ड्राइवर है और एक लेडीज़ है जो कि दोनों काफ़ी घायल अवस्था में पड़े हैं। फिर उसके बाद कार्तिक जोर से पूछने लगता है वो लेडीज़ मेरी वाइफ है, वो कैसी है। फिर उसके बाद कॉल कट जाता है और कार्तिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद कार्तिक पागलों की तरह दौड़ते हुए आता है और दरवाजे के पास रुक जाता है और बप्पा की तरफ यानी गणेश भगवान की तरफ देखता है और हाथ जोड़कर कहता है, बप्पा प्लीज़ मेरी सुरभि को बचा लेना। फिर उसके बाद ताई कहती है, कार्तिक क्या हुआ रे। फिर उसके बाद कार्तिक वहाँ से भाग जाता है और कहती है कि बोल के भी नहीं गया। फिर उसके बाद तुरंत ही ताई को एक कॉल आता है और वो ताई कॉल रिसीव करती है और कहती है कि हाँ बोला। फिर उसके जो कि सुरभि कॉल की रहती है, कहती है कि ताई। फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि ताई अब तुम्हारे दिए हुए वादे में 39 घंटे बाकी हैं, अब देखना ये है कि कौन जीतता है। फिर उसके बाद ताई कहती है कि तू है किधर। फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि ताई मैं हूँ जहाँ पर तुम्हारी मुझे हार यहाँ से दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद ताई कहती है कि तू झूठ बोलने सीख गई रे। फिर उसके बाद सुरभि कहती है हाँ ताई आपसे ही सीखा है मैंने। फिर उसके बाद सुरभि कहती है कि आपने जो मुझे दर्द दिया है ना, उस दर्द को मिटाने के लिए मैं झूठ का सहारा तो ले ही सकती हूँ ना ताई।